हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की सुपर डुपर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल सेट 2023 के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जैसे जैसे आपका जो दिन नज़दीक आते जा रहा है वैसे ही आपका एग्ज़ाम भी बहुत करीब आ रहा है। तो आप लोग को अभी ज़रूरत है बहुत अच्छे से पढ़ाई करने का और जितना हो उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, ठीक है। तो आज हम लोग मॉडल सेट 2023 के लिए लाए हैं, वो भी सब्जेक्टिव का, साइंस का, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए। जो उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है उसके बारे में हमको डेफिनेशन पूछ रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के लिए क्योंकि हमेशा पूछ देता है कि उत्तल लेंस कौन सा है, अवतल लेंस में डिफरेंस क्या है, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। पहला क्या है, उत्तल लेंस के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए तो देखिए उत्तल लेंस में पहला चीज़ क्या होता है, तो उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है तथा किनारे पे पतला होता है। पहला चीज़ क्या होता है, तो उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। शेप उसका, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। जो उत्तल लेंस होता है उसका जो फोकस दूरी होता है वो कैसा होता है, तो धनात्मक होता है। उसके बाद देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बन जाता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो वो है उत्तल लेंस। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ये पॉइंट ना आप लोग अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, डिफरेंस बताइए, तो ये जरूर पॉइंट लिखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए उत्तल लेंस का उपयोग, ठीक है, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो उत्तल लेंस है ना, तो उसको हम लोग दूरदृष्टि दोष, जो आइज प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें हम लोग दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए करते हैं। किसका उपयोग, उत्तल लेंस का, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अवतल लेंस का डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं कि अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो देखिए अवतल लेंस में पहला है हमारा कि अवतल लेंस के बीच में क्या होता है, पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है, ठीक है। डिफरेंस देखिए, जो उत्तल लेंस था वो बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है, बट अवतल लेंस कैसा होता है, बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। दूसरा क्या है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस, सॉरी। उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी, और अवतल लेंस को हम लोग बोलते हैं अपसारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछता है, इस टॉपिक को याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। अवतल लेंस को हम लोग किस में प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, जबकि उत्तल लेंस का किसका उपयोग करते हैं, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि लघु पतन से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। देखिए किसी कारणवश जब गर्म तार और ठंडा तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो लघु पतन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब किसी कारणवश ऐसा हो जाता है कि जो गर्म तार होते हैं और ठंडा तार एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा लघु पतन की हो जाती है, ठीक है। लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इस परिस्थिति में प्रतिरोध शून्य हो जाता है। जो प्रतिरोध होता है हमारा रेजिस्टेंस, वो हमारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और वह धारा जो है, प्रवाह जो होती है, धारा की प्रवाह होती है वो तीव्र हो जाती है। और धारा प्रवाह तीव्र होने के कारण ताप उत्पन्न होता है, और जब धारा का प्रवाह जब तेज हो जाएगा तो उससे क्या हो जाता है हमारा, तो उससे मतलब ताप बढ़ जाता है, यानी उससे आग जैसा निकलने लगता है, जिससे
परिपथ में, जिससे परिपथ में क्या होता है, आग लगने का भय हो जाता है। जो सर्किट होता है उसमें क्या होता है, हमारा आग लगने का भय हो जाता है, डर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्या कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं या फिर क्या होती है हमारी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। देखिए ऊष्माक्षेपी क्या होती है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होती है, उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अगर उत्पाद का निर्माण हो रहा है तो उसके साथ साथ क्या होगा हमारा, तो ऊष्मा भी उत्सर्जन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, CH4 + O2, ठीक है, मिल करके हमारा बनता है CO2 और H2O, और साथ में क्या हमारा बन जाता है, ऊष्मा निकलता है। तो यही हमारा क्या है, तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं क्या, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, अब देखिए ऊष्माशोषी क्या होता है। ऊष्माशोषी क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या सॉरी, उसे ही हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी। ठीक है, तो ऊष्माशोषी क्या होता है हमारा, बता दीजिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, जब अभिक्रिया हो जाता है, रिएक्शन जब हमारा हो जाता है, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, जो ऊष्मा होता है उसका अवशोषण हो जाता है, ऑब्जर्वेशन हो जाता है, मतलब वो सोख लेता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए हमारा, जैसे C + H2 + ऊष्मा मिल करके हमारा बन जाता है CO + H2। ठीक है, तो यही हमारा हो गया। उसके बाद देखिए कि सघन माध्यम तथा विरल माध्यम किसे कहा जाता है। सघन माध्यम और विरल माध्यम से क्या समझते हैं, तो देखिए जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहा जाता है। जिस माध्यम में अगर प्रकाश की चाल कम होगी, ठीक है, तो उस माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। ठीक है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए विद्युत विभव क्या है और विद्युत विभवांतर में अंतर क्या है। डिफरेंस बताना है हमको किसमें, विद्युत विभव में और विद्युत विभवांतर में। ठीक है, देखिए पहले हम लोग जानते हैं विद्युत विभव के बारे में। कोई ऐसा धन आवेश जो होता है वो अनंत से किसी कार्य को विद्युत विभव, एक मिनट, यहाँ पर होगा हमारा क्या, इकाई धन आवेश को जब हम लोग अनंत से किसी कार्य क्षेत्र में ले जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, जैसे बिंदु तक लाने में किए गए जो कार्य होती है उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव। ठीक है, इसका SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, SI मात्रक याद रखिएगा, वोल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए विद्युत विभवांतर क्या होता है, इकाई आवेश धन को जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत विभवांतर, और इसका भी जो मात्रक होता है क्या होता है हमारा, तो वोल्ट होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। थैंक यू।